राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अभी मैं अयोध्या गया था, मीनाक्षी ज्योत्सना पूजा, और अपने घर पर था। अयोध्या के क्या कहने, लेकिन इन 5 दिनों में राम और राम की वानरी सेना को लेकर के ऐसी बहस शुरू हुई है और उस बहस ने इतनी गर्मी पैदा कर दी है कि सर्दी का लोगों को ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, इस बहस के बीच लोग कोरोना का जो खतरा मंडरा रहा है उसको भी भूले बैठे हैं। दरअसल राजनीति की माया ही कुछ ऐसी होती है। हुसैन, राजनीति की बात हो तो सब ठीक है। राम भी, वानरी सेना भी, सर्दी भी, ठंड में टी शर्ट और फिर मोटी चमड़ी भी। लेकिन जब यही बात सेहत से जुड़ जाती है तो उल्टा ही बैठता है, क्योंकि सर्दी और कोरोना के मायाजाल को कई बार हेल्थ एक्सपर्ट भी तोड़ नहीं पाते और समझ नहीं पाते। बिल्कुल ठीक बात कही मीनाक्षी आपने। अब चीन को ही देख लीजिए, हाल कितना बुरा है। यहाँ पर रोज 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। चीन की आधी आबादी इस लहर की गिरफ्त में है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ ऐसा ही हाल जापान, कोरिया, फ्रांस का भी है। वैसे पिछली 3 लहर में हम सब ने देखा किस तरह रिकवरी के बाद किसी को बीपी, शुगर की परेशानी है, तो किसी को ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक आया। शरीर का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं बचा जिस पर वायरस ने हमला ना किया हो या जिसे वायरस ने नुकसान ना पहुंचाया हो। हड्डियां हो या फिर जॉइंट्स, कोरोना ने सब पर असर डाला है। और इसके पीछे कुछ हद तक वजह स्टेरॉइड रही। कोरोना के साइड इफेक्ट्स से बोन्स की डेंसिटी घटी है, कम हुई है, हड्डियां कमजोर होने लगी हैं और जॉइंट्स पेन की परेशानी ज्यादा बढ़ी है। साथ में बात सर्दी की अगर हम करते हैं तो ठंड के मौसम में सेहतमंद लोगों को भी उठने बैठने में दिक्कत होती है। मैं आलस की बात नहीं कर रही हूँ, कई लोगों को जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आर्थराइटिस के मरीज हैं तो फिर सर्दी का पूरा सीजन दर्दनाक साबित होता है हुसैन। और यही वजह है कि बुजुर्ग इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में ना तो पहले जैसी ताकत होती है, ना मजबूत इम्यूनिटी, क्योंकि शरीर में प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम जैसी बहुत सारी चीजों की कमी बुजुर्गी के आलम में आ जाती है। और साथ में कोरोना भी उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है। तभी तो उठते, बैठते, चलते फिरते हालात हाय राम जैसे हो जाते हैं, क्योंकि दर्द होने लगता है। और इस दर्द से कौन बचाएगा? जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो क्या किया जाए? मीनाक्षी, सवाल ये है। ज्योत्सना, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो डरने की बात नहीं है और डरने वाली नौबत ही ना आए, इसलिए मौसम के तेवर बदलते ही और कोरोना के खतरे को समझते हुए योग और आयुर्वेद की शरण में आ जाना चाहिए। क्यों फिर? क्योंकि जोड़ों के दर्द से आपको स्वामी रामदेव ही बचा सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होगी। और करना आपको सिर्फ यह है कि रोजाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लेना है और स्वामी रामदेव जो कुछ बता रहे हैं उसको सुनना है और अमल करना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। देखो, ये हमारे आलोराम जी, राजकुमार जी, ये श्रृंगी चिकित्सा हमारे यहाँ पर महर्षि धन्वंतरी के जमाने से, महर्षि सुश्रुत के जमाने से चल रही थी। और इससे जो दर्द आप बता रहे हो ना, जैसे किसी के कंधे जाम हो जाते हैं, किसी को फ्रोजन शोल्डर, किसी को टेनिस एल्बो, किसी को घुटने लॉक हो जाते हैं, किसी की गर्दन, तो ये गरम गरम तेल ये ऐसे डालते हैं, इसको तो बोलते हैं ग्रीवा बस्ती। डालो तो ये ग्रीवा बस्ती, इधर जो है ये आप देख रहे हैं जानू बस्ती, और इधर पूरी पीठ के ऊपर डाल दिया तो ये पृष्ठ बस्ती। तो ये ऐसे गरम गरम तेल डाल करके पीछे पीठ को, अब ये छोटे बच्चों को भी आजकल जो है ना कमर में दर्द बढ़ गया था तो इसको भी पृष्ठ बस्ती करानी पड़ी। और श्रृंगी चिकित्सा, ली चिकित्सा करवा करवा करके इसके तो हाथों में इतनी खराब हालत थी। क्या हालत थी तेरी? स्वामी जी, मैं 2 रोटी भी नहीं बेल पाती। 2 रोटी नहीं बेल सकती? हाँ, और अभी मैं पूरा शीर्षासन कर सकती हूँ। शीर्षासन करके दिखा। क्या नाम है? आरती जगवानी। आरती कर। और आपको कहाँ दर्द था? मेरे को घुटने और शोल्डर में। घुटने का और शोल्डर का। अब क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अनीता गोयल, इंदौर। चल नहीं सकती थी अनीता। और
ओम स्वामी जी, मेरा नाम नीरजा गुप्ता। मेरे बैक में बहुत पेन था। कल तो मैं बिल्कुल झुक नहीं सकती थी और आज कल मैंने श्रृंगी लगवाई और आज मैंने 14-15 बार आराम से सूर्य नमस्कार किया जी, आराम से नॉन स्टॉप। और ये स्वामी जी, पिछले साल जब मैं आई थी जनवरी में जून में, तो क्या कहते हैं, कोविड की वजह से मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरा C4 C5 श्रिंक था, सीधा हाथ बिल्कुल बेकार था। दिल्ली में गंगाराम में बोला था कि आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो, लेकिन टीचर है जी स्वामी जी। अब क्या हाल है? अब तो स्वामी जी मैं जब गई तब 70% था और अब तो मैं इससे 10-15 किलो वजन उठा सकती हूँ, सब कुछ। और उसके बाद मैंने लगवाई वैक्सीन सितंबर में, तो दिसंबर में मेरी 69.5 रिपोर्ट थी पिछले साल की, 2021 की 69.5 और अब 638। ये एक साल का कमाल है। ये विटामिन B12 यहीं का ही खाया स्वामी जी, आप ही से ही पूछा मैंने जी। अब देखो ये सारी जितने बैठी है, किसी ने कमर का, किसी ने घुटने का, तुमने कहाँ का ठीक किया? मेरी एड़ी का दर्द और घुटनों का दर्द, मैं चल भी नहीं पाती थी और अभी मैं 4th टाइम यहाँ आ रही हूँ इंदौर से निशा अग्रवाल। ये निशा लो, इसका जीवन और मतलब मुझे बिल्कुल यहाँ आने के लिए मतलब मैं बेचैन रहती हूँ कि मुझे ये सारे एग्जाम्पल्स जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे, फिर लास्ट में एक उधर से मोटी सी मैया है, उसका तो बीपी इतना भयंकर होता था, उसके हस्बैंड मिलिट्री मैन है और घुटने का दर्द दोनों ठीक कर ले। क्या नाम माँ का? राखी कैथलीनपुरी। ये कहाँ, कैसा नाम है? मेरी वाइफ कैथलिक है। मेरे माँ बाप बाहर के है ना, तभी मैं देखा कुछ नया सा मॉडल दिख रहा है। भारतीय हूँ। लेकिन बहुत प्यारी सी हैं। इतनी हिंदी अच्छी कैसे सीख रहा है? क्यों नहीं, मैं तो यहीं पे पैदा हुई हूँ, सब कुछ यहीं पे हूँ। हाँ, प्यारी सी और है। मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। घुटने का दर्द मैंने सिंगी लगवाई और बिल्कुल ठीक है ये अब। और ये आपका उम्र कितनी है? मेरी उम्र 77 साल है। 77 साल। ये इसकी पत्नी है। मेरे को फौज में रह के फ्रोजन शोल्डर हुआ, पेरिनियल एब्सिस हुआ, और उसके बाद जब मैं रिटायर हो गया, उसके बाद मुझे थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम होगी और सारी चीजें अब ठीक करके, 6 स्टेंट लग गए, 6। अब सारी चीजें ठीक करके अब कह रहे 100 साल तक ये मरूंगा सिलसिला नहीं। जो है, चलो जोरदार तालियां हो जाए एक बार सबके लिए। तो कभी ना थमने वाला है। लोग आपके पास आते रहेंगे, ठीक हो के जाते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे, और रोजाना हम भी सब तक योग की महिमा को पहुंचाते रहेंगे यूं ही। लेकिन स्वामी जी, एक संकट और जो मुंह बाए खड़ा है वो है कोरोना का। विदेश से आए करीब 43 यात्री पॉजिटिव मिले हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट के जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि भारत के लिए अगले 40 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। ऊपर से सर्दियां देखिए कितनी जबरदस्त पड़ रही, दिल्ली की सर्दी, लखनऊ और फैजाबाद अयोध्या में भी दिल्ली की सर्दी का बहुत शोर था। तो योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया है, लेकिन कोरोना और सर्दी का जो कॉम्बिनेशन है, इसको देखते हुए जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव करने की जरूरत है, जरा ये भी बताइए। सूर्य नमस्कार यहाँ कर। तो देखो, अब ये नीरजा जो पहले हाथ से कलम भी नहीं पकड़ सकती थी, चल नहीं सकती थी, अब ये सूर्य नमस्कार कर रही है। ये सबको सूर्य नमस्कार 10 बार तो करना ही है। और योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म और सारी थेरापी आज जो थोड़ी सी दिखाई है यहाँ, ये सब करके ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और कोविड के लिए तो सीधा सीधा अणु तेल नाक में डाले, खाली पेट श्वासारी ले, खाने के बाद कोरोनिल खाना शुरू कर दे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अब इसको अपनी दिनचर्या बना ले, इससे सर्दी भी नहीं लगेगी, कोरोना भी नहीं होगा। ये तो रोज हम बताते एक बार। अणु तेल सुबह डालो और जो दिन भर अनजान लोगों के संपर्क में रहते तो घर आते ही वापस डाल लो। 2 बार अणु तेल शुरू कर दो। मैं भी रोज सैकड़ों, 500, 1000 लोगों से मिलता हूं तो रोज अणु तेल डालता हूं। मैं भी अभी भी सुबह डाल के ही आया था। अणु तेल डाले, खाली पेट श्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल। और देखो अब ये मजबूत इतनी हो गई है, अब ये कितनी बार करके आई है? 10-15 बार आराम से कर लेती है। एक तो ये,
और जिंदगी में कभी कोई कंधों में दर्द ही ना हो तो ये कर लो। चलो, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।